पिछले क्लास में हम लोग लेस देन और मोर देन टाइप वाला सवाल सीखे हुए थे। लेस देन वाला और मोर देन वाला टाइप हमारा यहाँ पे एक बार और उसका रिवीजन हमारा हो जाएगा। रिवीजन इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे औजाइब ड्रॉ करना है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ पे करना है ना। तो किस प्रकार से करेंगे उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है। और क्वेश्चन में देखने से हम लोगों को ये भी हमारा रिवीजन भी हो जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग औजाइब को ड्रॉ कर सकते हैं और मोर देन और लेस देन वाला किस प्रकार से बनता है ये भी हम लोग इसमें जान लेंगे। देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, यानी कि ये जो डाटा दिया हुआ है ये डेली इनकम है 50 वर्कर का जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप। लेस देन टाइप में हमको इसको कन्वर्ट करना है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा हुआ है। लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स औजाइब। औजाइब तो हम लोग ड्रॉ बाद में करेंगे ग्राफिकल, यानी कि यहाँ पे हमको बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दिया रहता है इसको हम लोग क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, और जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है उसको भी हम लोग हेडिंग में उतार सकते हैं। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्लास इंटरवल लिख देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली डेली इनकम भी लिख सकते हैं, आप शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर है तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सिंपली एफ भी लिख सकते हैं, सिंपली एफ आई भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा फ्रीक्वेंसी ही होता है। अब चूंकि सवाल में कह रहा है लेस देन टाइप से, तो याद कीजिए आप लेस देन टाइप में क्या था। ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन जब भी हम लोग निकालते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालते ही है ना। देखो सवाल कह रहा है लेस देन वाला हमको निकालना है, तो याद कीजिए हमारा लेस देन वाले में क्या था। लेस देन वाले में हम लोग सबसे पहले ध्यान में रखते थे अपर लिमिट को, अपर लिमिट को। अब जरा देखो तो इन दोनों में हमारा अपर लिमिट कौन सा है, 120 है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेस देन 120। उसी प्रकार से फिर से लेस देन 140, याद आ गया, बहुत अच्छा। लेस देन 160, लेस देन 180, उसके बाद लेस देन 200, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, और हम बताए थे कि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं रहेगा, वो जैसा है वैसा ही हमको यहाँ पे लिख देना है। तो 12 14 8 6 और 10। अब जरा देखो तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में करा था सेम चीज वही है, कुछ इसमें अलग है ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है लेस देन 120। हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि ये 120 इसमें इंक्लूड नहीं रहता है, ये 119 तक ही है ना। तो 119 तक हमारा क्या हो गया, 120 से कम हुआ ना, तो वही चीज हमको यहाँ पे लिखना है, 120 से हमको कम लिखना है। तो 120 हमारा 120 से कम कितना है, 12 ही तो है, तो उसको सेम टू सेम लिख देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है 140, तो जरा देखो तो 140 क्या हमारा 140 से हमारा 120 कम है ना, तो हम यदि बात कर रहे हैं 140 का, मतलब कि हमारा ये वाला भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा कितना है 139 तक ही बात हो रहा है ना, तो ये भी हमारा 140 से कम हुआ, और ये तो 140 से कम है ही, मतलब कि इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 और 14 कितना हो जाएगा, हाँ 26 हो जाएगा। चलो उसके बाद उसी प्रकार से 160 में तो हमारा तीनों चला जाएगा है ना, तो 26 और 8 34, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें 180 वाले में लेस देन 180 से ये हमारा सब ऊपर वाला काउंट हो जाएगा, 36 4 40 और 40 10 50, ये हमारा निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना हम लोग अपने पिछले क्लास में जाने हुए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमको यहाँ पे ड्रॉ इट्स औजाइब, औजाइब हमको ड्रॉ करना है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ पे करके दिखाना है। कैसे करेंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, सब चीज़ों को हम लोग एक बार यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ
ये हमारा होता है y, यहाँ पे ओरिजिन और यहाँ पे x होता है, ठीक है। अब आपको हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पे रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा y एक्सिस पे रखना है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हालांकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप केवल यहाँ पे शॉर्ट में C और F भी लिख सकते हैं, हमारा काम चल जाएगा इसमें, ठीक ना। ये हमारा यानी कि इधर हमारा क्या रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा और इधर हमारा रहेगा डेली इनकम बोल दीजिए या फिर क्लास इंटरवल बोल दीजिए, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल लिए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल ही लिख देते हैं, क्लास इंटरवल हमारा इधर है, ठीक है। चलो अब कैसे शो करेंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको यहाँ पे कुछ नंबरिंग करना पड़ता है, लेबलिंग करना पड़ता है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास, हाँ यहाँ पे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यदि देखें तो 12, 26, 34, 40 और 50 का दिया हुआ है ना, इस प्रकार का दिया हुआ है। तो क्या यदि हम यहाँ पे 10-10 का ले ले तो काम बन जाएगा ना। अब 5-5 भी ले सकते हैं, है ना। यदि हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स, जैसा कि हमारा ग्राफ पे रहता है छोटा सा सेंटीमीटर वाला एक छोटा सा, तो इसको यदि हम लोग एक यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे मान ले तो हमारा काम बन सकता है ना। चलो देखो, तो ये आप ले लीजिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद हमारा क्लास इंटरवल जरा देखो तो क्लास इंटरवल हमारा 120 से स्टार्ट हुआ है ना, 120, 140 इस प्रकार से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ले लीजिए, नहीं जितना है उतना ही, 120, 140 और 160, 180 और कितना है 200, हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ अब तो हमको रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे देखो 120 जब हमारा क्लास इंटरवल है तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 है ना। चलो कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब हमारा क्लास इंटरवल 120 है तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है, यानी कि कहीं ना कहीं यदि थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया जाए तो 10 यहाँ है तो 11, 12 लगभग यहाँ आएगा, है ना। इसके सीधे में यदि आप लेकर जाएंगे तो लगभग आपका यहाँ पे आना चाहिए, है ना, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे हमारा लगभग 12 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 140 जब हमारा क्लास इंटरवल है तो 26 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो थोड़ा सा और अनुमान लगा लेते हैं हम लोग, जब यहाँ पे हमारा 20 है तो 26 आप लगभग यहाँ पे मान लीजिए, है ना। बिल्कुल इसके सीधे में, सीधा है ना, हाँ बिल्कुल सीधा है, और यहाँ पे हमारा 26 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं, देखो अब जरा 160 पे है 34, 160 पे 34 है, यदि हमारा यहाँ पे 30 है तो लगभग 34 हमारा यहाँ पे आना चाहिए, कुछ यहाँ पे, है ना, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं फिर, 180 पे 40 जाना है हमको, कहाँ है 180, यहाँ है, 140 जाना है हमको, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जाना है, यानी कि लगभग यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। आगे 200 क्लास इंटरवल पे 50 जाना है, यानी कि लगभग एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से लेकर और यहाँ से इस प्रकार से लेकर लगभग हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एकदम बिल्कुल सटीक लग रहा है क्या। हाँ यदि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ग्राफ पे करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको स्केल से नहीं मिलाना है, एकदम फ्री हैंड ड्राइंग करना है, स्केल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। चलो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था,
ऐसे, ये हो गया हमारा, समझ गए? कोई डाउट? तो ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5, यही हमारा ग्राफ है ओजाइव लेस देन ओजाइव। क्या है? लेस देन ओजाइव। बस इतना ही आपको करना है, समझ के बात को? चलो, तो इसके ऊपर हालांकि यदि आप नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन, समझ के बात को? ये तो केवल ड्रॉ करने के लिए कह दिया, लेकिन ग्राफ के मदद से भी हमारा आंसर यहीं तक हो गया, इतना ही। क्योंकि केवल इसमें ड्रॉ इट्स ओजाइव कहा है, इसमें मीडियन निकालने के लिए नहीं कहा था। लेकिन यदि मीडियन निकालने के लिए कहा देता, मान लो सवाल यदि यही रहा था ड्रॉ इट्स ओजाइव एंड फाइंड द मीडियन, इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन ऐड कर देता फाइंड इट्स मीडियन, तो कैसे निकालते? कैसे निकालते हैं जरा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक स्टेप याद करो। तो हम लोग अपने सिग्मा एफ आई को जोड़ते थे ना, मीडियन वाले में एन निकालते थे। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल हमारे पास 50 आ जाएगा। क्या आएगा? यानी कि हम लोग याद करो थोड़ा सा, यदि इसको हम लोग लिखते थे सिग्मा एफ आई और इसी को हम लोग क्या कहते थे? एन कहते थे, है ना? तो ये आ जाएगा हमारा 50। और एक और चीज याद करो, हम लोग n/2 भी निकालते थे, है ना? तो जब आप इसका n/2 करेंगे, n/2 करेंगे यानी कि 50 को आप 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये 25 हमारा आ गया। और ये याद करो, ये 25 हम लोग कहाँ पे ढूंढते थे? किस वाले में लाई करेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में करते थे ना। तो याद करो, तो ये हमारा थोड़ा जो देखो यहाँ पे ये 25 यदि हमारा आया है तो ये 25 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करेगा? 20 से लेकर 30 के बीच में लाई कर जाएगा 25, है ना? तो चलो मान लो कि एकदम बिल्कुल सटीक हमारा एकदम यहाँ बीचों बीच है, ठीक है? एकदम 20 से लेकर ये 25 हमारा क्या एकदम बीचों बीच है, ठीक ना? अब आपको क्या करना है, यहां से एकदम बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम पूरा परपेंडिकुलर खींचना है कुछ इस प्रकार का। चलो पूरा परपेंडिकुलर एकदम लाइन ही खींच देते हैं, खींच दिए। एक इधर लाइन खींच दिए परपेंडिकुलर एकदम, किसके पैरेलल? एक्स के पैरेलल, ठीक ना? अब आपको इसको मिला देना है कुछ इस प्रकार से। एक 140 के पहले आया ना, क्योंकि यदि 140 पे आ जाता तो हमारा ये पॉइंट वाला हो जाता, और ये पॉइंट पे है नहीं, तो ये हमारा 140 से पहले ही है। समझ रहे हो बात को? चलो, तो अब ये हमको क्या शो कर रहा है, जरा ध्यान से समझना। जब भी आपको सवाल मीडियन निकालने के लिए कह दे ग्राफ से, आपको क्या करना है? सबसे पहले एन निकाल लेना है, एन को 2 से डिवाइड कर देना है, 25 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि ये कहाँ पे हमारा लाई करेगा। तो 25 हमारा 20 से लेकर और 30 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट एक मार्क कर दिए, इसके जस्ट सामने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है। किसके पैरेलल होना चाहिए? एक्स के पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद फिर एक नीचे खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन, वो पैरेलल होना चाहिए किसके? वाई के होना चाहिए, ठीक है ना? और जहां पे ये हमारा एक्स को कट कर दे वही हमारा हो जाएगा मीडियन, आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलो यदि मान लो यदि हमारा ये 120 है और ये हमारा 140 है, तो लगभग ये हमारा कितना होगा, अंदाजा बताओ? 20 का यहाँ पे गैप है ना, यहाँ पे 20 का यदि गैप है 138 के आसपास मान लो। आप स्केल से करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है ना? तो चलो मान लो कि हमारा यहाँ पे आ गया कितना, 138 के आसपास आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका आया है कितना है? 138 है। दिस इज आवर मीडियन। मीडियन आपका आ गया कितना? 138। बस समझ गए बात को? कोई दिक्कत होगा अब इसमें? तो ये हो गया हमारा तरीका निकालने का, मीडियन निकालने का तरीका ग्राफ से लेस देन वाले से। अब इसी का एकदम सेम टू सेम हमारा है मोर देन वाला, बस इसके अलावा उसमें भी कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये यदि हमारा लेस देन वाला है तो उसमें आपको मोर देन कर देना है, बस बाकी तरीका सेम है, सब चीज सेम है। बस आपको इसमें लेस देन है
मोर देन करके आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और ड्रॉ कर देना है ग्राफ, बस सेम है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। समझ के बात को? लेकिन आप इसको पेंसिल से बनाएंगे और वो भी ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल आपका सटीक बनेगा। ये 138 हमारा अप्रॉक्स अभी कह लीजिए आप, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्लेन पूरा है नहीं ना हमारे पास, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। और यदि ग्राफ पे मान लो 1-2 डिजिट ऊपर नीचे हो भी जाए ना तो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि टीचर को भी मालूम होता है कि ग्राफ में थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है लगभग, समझे? तो अब ऐसा नहीं समझ लेना है कि इसका आंसर बिल्कुल गलत आ गया तो मेरा पूरा ग्राफ गलत हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्राफ में यदि छोटा मोटा गलती हो भी जाए ना तो टीचर इसको कर देते हैं कि लड़का का कॉन्सेप्ट अच्छा है, बस आंसर गलत आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको नंबर दे दो, है ना? तो आंसर गलत आ जाए उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ आपका तरीका जो है ना बिल्कुल सटीक होना चाहिए, तो टीचर भी खुश हो जाते हैं। लड़के को कॉन्सेप्ट मालूम है, आंसर गलत हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, बड़े बड़े इंसानों से गलती होती है। समझ के बात को? तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेस देन वाला। इसके बाद फिर हम लोग बना लेंगे एक मोर देन वाला, उसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों को भी आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।